वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है लेटेस्ट वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। एक्चुअली मुझे था कि आप लोगों को इसका पता होगा पहले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से मतलब फरवरी मार्च से हम लोग पेपर फाइनल बन चुका है और मोस्टली लोगों को पता है इसके बारे में। लेकिन कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे, तो वो पता नहीं कौन सी पैथेटिक्स की पुरानी सी पेयरिंग स्कीम उसने मुझे चेक करवा दी है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अवेयर कर दूँ। और इसमें इस दफ़ा क्योंकि सी लैंग्वेज ख़त्म हो जानी है, लास्ट बैच है आप लोगों का, तो इसमें बड़ी ही सिंपल सा हमारा कोर्स वेयर है और इसमें हम 75 आउट ऑफ 75 लेना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट 2 और 3 डेज़ की आपने एफर्ट पुट करनी है, तो इंशाल्लाह ये काम आप पूरा कर लेंगे। बिल्कुल भी तैयारी आपकी नहीं है, थोड़ा सा आपको सेंस है प्रोग्रामिंग की, तो आप 75 के करीब आप स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11 चैप्टर की, तो उसमें एक प्रोग्राम आएगा आपको, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की है आपके साथ। उसके बाद 12 चैप्टर लूप्स वाला है, उसमें से एक प्रोग्राम आपको आएगा। मतलब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है पेपर के अंदर आपके। अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि आउटपुट बताने वाले, एरर्स वाले, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल, कोई रटाफाइड आपने काम नहीं किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डेटाबेस का, और चैप्टर नंबर आपका 1 में से आएगा। 8 में से इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से एक डेफिनेटली आ जाएगा अगर थ्योरेटिकल आप पोर्शन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली लास्ट पोर्शन यहाँ पे गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डेटाबेस का पोर्शन होता है, 2 डेटाबेस के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने एक करना है। तो यहाँ पे और तमाम बोर्ड्स हैं आपके, पंजाब के फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, लाहौर बोर्ड है, उन सारों में आपका यही स्कीम एक ही लेवल का पेपर बना है। हमारा जो मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद डिस्कशंस होती हैं, एक ही प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली, एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर को डिज़ाइन किया जाता है। सो जी, प्रॉपरली अपने टास्क के ऊपर आते हैं हम लोग। सपोज कर लें, सॉरी, जी ग्लिच आ गया था, इसको ज़रा देख लें। सपोज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 2 प्रोग्राम गिवन है आपको। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा चैप्टर नंबर 11 से, और सेकंड प्रोग्राम जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से होगा, ठीक है। मतलब एक हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अगर हम 4-6 प्रोग्राम कर लेते हैं तो इसको हम अटैम्प्ट कर पाएंगे।
जी, सबसे पहले चैप्टर नंबर पहला लॉन्ग क्वेश्चन डेटाबेस का और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी डेटाबेस का होगा। इन दोनों में से एक करना है, अलग सेक्शन बनेगा इसका। चैप्टर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। उसके बाद इस दफ़ा जो चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 6 के, और 6 के मैंने शेयर किए हुए हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर हम पहले को कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो आ रहे हैं डेटाबेस के वो भी आपके इन चैप्टर में से आ रहे हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में को अगर आप रेडी कर लें तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 में से 2 आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है 5 में से। जबकि हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 1 पे या चैप्टर नंबर 6 में। 6 में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, और अगर आप चॉइस साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग कोई 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के हैं या कंप्लीट चैप्टर 1 तैयार कर लें, बिकॉज कभी माइनर क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, अगर हम बात करें डायरेक्ट सी लैंग्वेज की, तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे गिवन है सी लैंग्वेज के बेसिक्स का। उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है इसमें करेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 8 से। और अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोग्राम पे आएँ तो वेरी सिंपल है, पेपर आपका शॉर्टकट अटैम्प्ट भी हो जाएगा। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगते हैं आपको प्रोग्राम लिखने के लिए, और जल्दी आप पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। 2 hours and 30 मिनट्स का पेपर होता है। 2 hours आपका थ्योरेटिकल टाइम है, 30 मिनट्स या 20 मिनट्स आपके होते हैं MCQs के। 30 मिनट उसमें ज़ाया हो जाते हैं बिकॉज 10 मिनट्स पेपर ले रहे हैं, वापस दे रहे हैं। सो फोकस करें जी आप लोग चैप्टर नंबर 11 के प्रोग्राम्स के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। दोबारा से लिंक शेयर कर दूँगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के कुछ 8 प्रोग्राम है या 5 प्रोग्राम है मेनली। इसमें टेबल वाला है, इसमें फैक्टोरियल वाला है, फैक्टर ऑफ नंबर्स हैं, इवन का सम है, ऑड का सम है, इवन का प्रोडक्ट, ऑड का प्रोडक्ट। मतलब 5 प्रोग्राम आप मेच्योरली लिख के देख लें, उसको याद कर लें, समझ लें। इसका लिंक भी आपके साथ में शेयर करूँगा 1-2 दिन के अंदर, तो वो आप रेडी कर लें तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम एस्टिमेट मैंने लगाया है कि 100 MCQs आपके साथ शेयर करूँगा, वो 50 मिनट्स में आप लोग उसको तैयार कर लेंगे। 70 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सी लैंग्वेज के और डेटाबेस के, जो कि 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाते हैं। नहीं तैयार होता तो कांटेक्ट कर ले मेरे से, मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। बिल्कुल ज़ीरो पे आप लोग तो 75 पे पहुंच जाएंगे। जी नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो 5 प्रोग्राम आप 11वें से कर लें, 5 प्रोग्राम 12वें से कर लें, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के कर लें सी लैंग्वेज के, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लें डेटाबेस के। तो ये टोटल आपकी प्रिपरेशन बनती है विद इन वीक का पैकेज है हमारा। जी अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, ये तो हो गया कहानी लॉन्ग क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में से शॉर्ट, चैप्टर नंबर 12 में से शॉर्ट, और चैप्टर नंबर 13 में से। 13 में से जो पैरामीटर हैं वो आ सकते हैं, फंक्शन कॉल की डेफिनेशन आ सकती है। अब देखो 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, इट मीन्स कि जो 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है 13 के, उसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक अगर फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करें या फंक्शन सिग्नेचर की, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि लॉन्ग है। फॉर्मल पैरामीटर या फिर डमी आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शन कॉल लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट बन सकता है, जस्ट डेफिनेशन आएगी उसकी। सिंटैक्स पूछा जा सकता है। फंक्शन की टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन होता क्या विद एग्जांपल आपने बताना है। ये 13 के शॉर्ट क्वेश्चन है, और 3 आप आराम से यहाँ से चूज़ कर लेंगे या आपको मिल जाएंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे अनसीन आएंगे, मतलब पीस ऑफ कोड आएगा, आपको उसकी आउटपुट लिखना पड़ेगी। उसके लिए आपको लूप्स के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। आपका एरर्स वाला क्वेश्चन आएगा एक, और उसके एरर आपको निकालने होंगे, उसके लिए भी आपको लूप का आना ज़रूरी है। चैप्टर 11 की बात करें तो अनसीन क्वेश्चन के चांसेस हैं, जो कि एरर इफ़ एल्स का आएगा, स्विच का आएगा। कन्वर्जन का आता है कि एक लूप दी होती है और उसको सेकेंड लूप में अंदर कन्वर्ट करना होता है, मतलब फॉर में दिया है कोड, वाइल में कन्वर्ट करना है, वाइल में दिया है डू वाइल में कन्वर्ट करना है। तो ये पोर्शन हमारा भी टेक्निकल पोर्शन है, जो कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की स्किल है, जो कि आप 2 से 3 दिन में सीख सकते हैं, 10-12 प्रोग्राम परफॉर्म करके, खुद से हैंड्स ऑन करके या उसको टेक्निकली सीख के, तो ये आप आराम से रेडी कर लेंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। उसके बाद हम सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं, जो कि सी लैंग्वेज के ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 9 शॉर्ट आएंगे, आपने यहाँ से 6 करने हैं, तो 6 तो आराम से आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे चैप्टर नहीं छोड़ना आपने, ये चॉइस पे आपका
अनसीन क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ठीक है। तैयार तीनों करने हैं आपने। जबकि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 9 एक हेल्दी चैप्टर है। इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया, कमेंट्स की टाइप्स हो गई, उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर